Hello everyone, you are watching at Plus Home Twitter and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 51A। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से पार्ट 4 ए, जिसमें आर्टिकल 51 ए यानी फंडामेंटल ड्यूटीज का जिक्र किया गया है, आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूंगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। फंडामेंटल ड्यूटीज आर सेक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट प्रिस्क्राइब द फंडामेंटल ऑब्लिगेशंस ऑफ द स्टेट्स टू इट्स सिटीजन्स and the duties and the rights of the citizens to the state। बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज भारत के संविधान का एक भाग है जो कि राज्य के अपने नागरिकों के लिए मौलिक दायित्वों और राज्य के नागरिकों के कर्तव्यों और अधिकारों को निर्धारित करते हैं। आप ऐसा समझिए, फंडामेंटल ड्यूटीज राज्य के नागरिकों को यह बताता है कि उनका जो है राज्य के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज और अधिकार है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर 11 इन नंबर, incorporated in Article 51A, which has been incorporated by 42nd Amendment Act 1976। फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या 11 है, जिसे पार्ट 4 ए के आर्टिकल 51A में शामिल किया गया है, जिसे 42वें अमेंडमेंट एक्ट द्वारा शामिल किया गया है। अंडर दिस आर्टिकल इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। इस आर्टिकल के तहत यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह फंडामेंटल ड्यूटीज को निभाए। यहाँ से हम 11 के 11 फंडामेंटल ड्यूटीज को एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है फर्स्ट, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। पहले फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर कहा गया है कि संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। अकॉर्डिंग टू सेकंड फंडामेंटल ड्यूटीज, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। सेकंड फंडामेंटल ड्यूटीज के तहत स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करने के लिए कहा गया है। जैसे महान आदर्श किसे कह सकते हैं हम फ्रीडम के अकॉर्डिंग में, तो ये कह सकते हैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, शिवाजी और भी बहुत सारे हमारे फ्रीडम के आदर्श हो सकते हैं। तो इनका जो है हमें संजो को रखना है, अपना इनका आदर्शों को, और पालन करना है इनके बातों को। According to third fundamental duty, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India। थर्ड फंडामेंटल ड्यूटी के तहत भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर आप एकता और अखंडता को तो समझ गए होंगे, लेकिन संप्रभुता यानी सोवर्निटी क्या होता है आपको यह समझना होगा। देखिए, सोवर्निटी यह होता ही है कि पर्टिकुलरली इंडिया है, तो इंडिया का जो बॉर्डर है, तो इंडिया जो भी करे, इंडिया की गवर्नमेंट वो कर सकती है अपने पर्टिकुलरली बॉर्डर में, कोई दूसरा देश आके रोक टोक नहीं कर सकता। तो ये हमारी सॉवरेनिटी है। तो सॉवरेनिटी संप्रभुता है कि हम एक क्षेत्र राज कर सकते हैं, मतलब हमारा राज है, कोई दूसरा हमें आके कोई कुछ नहीं बोल सकता जो हमारे कंट्री के परे है। ठीक है, यही सॉवरेनिटी है। बाकी डिटेल्ड वे में मैंने इसे पिछले वीडियोस में समझा रखा है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू फोर्थ फंडामेंटल ड्यूटी, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। फोर्थ फंडामेंटल ड्यूटी यह कहता है कि देश की रक्षा करने और ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करने के लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए। यह कोई जरूरी नहीं है कि हमसे कंपलसरी करवाया जाए, लेकिन ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमें यह करना चाहिए। According to fifth fundamental duty, to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic and relational or sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of the women।
फिफ्थ फंडामेंटल ड्यूटी में कहा गया है कि धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधताओं से परे भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और सम्मान, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। अब पहले के ज़माने में क्या होता था, सती प्रथा चलती थी कि पति की अगर डेथ हो गई तो पति के साथ पत्नी को भी जला दिया जाता था। तो ऐसी प्रथाओं का जो है त्याग करना ही इस फंडामेंटल ड्यूटी का मेन मतलब उद्देश्य है। मतलब ऐसी चीज़ों को, धार्मिक, भाषाई आधार पर बुरी जो कुरीतियाँ हैं, मतलब गलत चीज़ें हैं, उनका त्याग करना, यह हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। अकॉर्डिंग टू सिक्स्थ फंडामेंटल ड्यूटी टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। आपको भी पता है कि हमारा जो भारत देश है, यह एक मिश्रित संस्कृति का एक योग है। देख लीजिए कि आप कल्चर हमारा बहुत डिफरेंट है। कहीं आप कर्नाटक में चले जाइए या केरल में चले जाइए या कश्मीर में चले जाइए या बिहार में चले जाइए, हर जगह का कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसी मिश्रित संस्कृति की समृद्धि, विरासत को महत्व देना और संरक्षित और सुरक्षित रखना, यह भी एक हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमारे जो एक ये सभ्यता चली आ रही है, एक मिश्रित संस्कृति को, इसको हमें सुरक्षित रखना है। यह जो है सिक्स्थ फंडामेंटल ड्यूटी है। According to seventh fundamental duty to protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers, and wildlife, and to have compassion for living creatures. वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और जीवित प्राणियों के लिए दया रखना सेवेंथ फंडामेंटल ड्यूटी है। According to eighth fundamental duty to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform, वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करना भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। यह फंडामेंटल ड्यूटी एट्थ फंडामेंटल ड्यूटी कहलाती है। According to ninth fundamental duty to safeguard public property and to observe violence, नाइन्थ फंडामेंटल ड्यूटी के तहत सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना चाहिए। अकॉर्डिंग टू टेंथ फंडामेंटल ड्यूटी टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेज टू हायर लेवल्स ऑफ इंडेवर एंड अचीवमेंट। देखिए, टेंथ फंडामेंटल ड्यूटी में कहा गया है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना, ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास और उपलब्धि के स्तर तक पहुंच सके। अब देखिए, आप पर्टिकुलरली स्पेस में, हम अपने स्पेस में कुछ कर सकते हैं, जैसे जो हमारे कंट्री को प्रेजेंट करे। आप स्पोर्ट्स में या फिर म्यूज़िक में या फिर किसी साइंटिफिक फील्ड में, तो एजुकेशन के फील्ड में, किसी भी फील्ड में अपने देश को प्रेजेंट कर सकते हैं ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके। तो इसी चीज़ के लिए, अचीवमेंट को करने के लिए कहा गया है, जो कि हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। ये फंडामेंटल ड्यूटी 10 है। अकॉर्डिंग टू 11th फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड एज द केस मे बी बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। 11th फंडामेंटल ड्यूटी, यह लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी है। 6 से 14 वर्ष की एज के बीच अपने बच्चे या वार्ड को जैसा भी मामला हो, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ प्रदान करना, यह एक फंडामेंटल ड्यूटी है हमारा। तो यह लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी था। The 11th fundamental duty was added by the 86th Constitutional Amendment Act 2002। 11वें फंडामेंटल ड्यूटी को 86th Amendment Act 2002 द्वारा जोड़ा गया है। There is no provision in the Constitution for direct enforcement of any of the fundamental duties, nor for any sanction to prevent their violation। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के उल्लंघन को रोकने के लिए किसी भी मंजूरी को सीधे लागू करने के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। मान लीजिए आप अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को नहीं निभा रहे हैं, तो आपको जो है जोर ज़बरदस्ती नहीं करवाया जा सकता कि आप निभाइए, ज़रूर करिए, अपनी फंडामेंटल ड्यूटी को करिए। यह आपका कर्तव्य है। आप अपने मन से करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो करेंगे, वरना कोई आपको कानूनी रूप से जोर ज़बरदस्ती आपको यह नहीं करवाया जा सकता कि आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ को निभाएं।
यह आपका कर्तव्य है, आप करें, आप अपने मन से करें। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.